सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल नल डिप में स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें जानेंगे नदियों के किनारे जो अवस्थित नगर हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो टॉपिक पढ़ा था विश्व की नदियाँ पढ़ा था, तथा आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो नदियाँ हैं उनके किनारे अवस्थित नगर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन सभी प्रश्नों को विस्तारपूर्वक हल देखते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है। यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नील नदी है, नील नदी जो है वह दो नदियों जो मुख्यतः जो है ब्लू नील और वाइट नील के संगम से क्या हुआ है, जो नील नदी बना है। जो आपको पता होगा नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर के साथ में सबसे लंबी नदी है। इसका जो उद्गम है वो भी हम लोगों ने देखा था कि नील नदी का उद्गम है वह विक्टोरिया झील है। वही विक्टोरिया झील जो युगांडा, तंजानिया और के बीच में अवस्थित है। और वहीं से युगांडा यानी कि विक्टोरिया झील युगांडा से होते हुए क्या करती है, नील झील निकलती है और आपको युगांडा होके इथोपिया हो गया, सूडान हो गया और मिस्र होकर वो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। जो विक्टोरिया झील है उसकी स्थिति कहाँ पर है, युगांडा, तंजानिया और केनिया के बीच में अवस्थित है। वहीं से वो नील नदी निकलती है। और आपको यह पता होना चाहिए जो ये दो सहायक नदियाँ कौन, ब्लू नील और वाइट नील। तो वाइट नील आपको दक्षिणी सूडान से निकलेगा और ब्लू नील आपको इधर से निकलेगा, इथोपिया से निकलेगा। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और वो जाकर जो मिलेगा वो सूडान में मिलेगा। तो सूडान में जिस स्थान पर मिलेगा उस संगम का नाम है वो खार्तून जगह है। और खार्तून यही वो जगह है जहाँ पर क्या होगी, वाइट नील और ब्लू नील मिलेगी। तो यह आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट दो में देखिए, कौन सा शहर मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर अवस्थित है। और आपको पता होना चाहिए मिसिसिपी और मिसौरी जो अमेरिका की सबसे बड़ी नदियों में से जाना जाता है। जो अमेरिका का जो यांत्रिक यातायात आंतरिक व्यापार है जो इस पर निर्भर है, यह आप देखा जाए मिसिसिपी मिसौरी वर्ल्ड के 4th नंबर पर सबसे बड़ी नदियों में से जानी जाती है। जब ये मिलती है तो लगभग 6250 किलोमीटर का दोनों मिलने के बाद वो लंबाई का निर्माण करती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मिसिसिपी नदी है वो हम लोगों ने विश्व की नदियों में देखा था कि किस प्रकार से मिसिसिपी जो नदी है उसका उद्गम कहाँ पे है, वह मिनेसोटा राज्य जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके मिनेसोटा राज्य के इटास्का झील से वो निकलती है। और इसकी जो लंबाई 3730 किलोमीटर के आसपास में। फिर आप देखे थे किस तरह से दक्षिण के साइड में थोड़ा है ना, ये दक्षिण की ओर मैक्सिको की खाड़ी में यह क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। कौन, मिसिसिपी नदी। और मिसौरी नदी जो होती है उसका उद्गम क्षेत्र देखा जाए तो वो रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत से निकलती है। रॉकी पर्वत के कहाँ से, वो क्या है, ये मिटाना राज्य है ना, मिटाना कहिए या मेटाना कर कर राज्य है। वहीं राज्य से वो क्या होती है, वो निकलती है मोटाना राज्य से, संयुक्त राज्य अमेरिका का, वहाँ से वो उद्गम होती है। और दोनों नदियाँ जाकर सेंट लुइस, तो आप जैसे ही आएंगे तो सेंट लुइस जगह है जहाँ पर वो क्या हुआ, इधर से देखिए यहाँ पर जो ये सुपीरियर झील है ना, सुपीरियर झील यही है जो मिनेसोटा राज्य में। और इसी थोड़ा सा आप बढ़ेंगे किधर, पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा उसी मिनेसोटा राज्य से उद्गम होगा मिसिसिपी नदी का, इटास्का झील से। यहाँ से इटास्का झील आएगा, यहाँ से रॉकी पर्वत से निकल कर कौन, मिसौरी आएगा। और दोनों जो मिलेगा उसका संगम है क्या है, वो सेंट लुई है। तो आप ध्यान में रखिएगा, सेंट लुई है वही पर्वत है जो मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है, तथा ये वर्ल्ड के 4th नंबर पर आती है दोनों ये मिसिसिपी मिसौरी नदियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर दजला और फ्रात नदियों के संगम पर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, दजला फ्रात। शायद आप ये प्रश्न, ये क्वेश्चन देख रहे हो तो थोड़ा पता लग रहा कि दजला तो आज तक हम लोग नदी भी नहीं पढ़े। तो बिल्कुल सही बात है, हमने दजला और फ्रात की चर्चा नहीं की। तो आपको यह जानना होगा जो दजला है वह किसे कहा जाता है, जो और फ्रात है वो किसे कहा जाता है। जो फ्रात नदियां हैं वो यूफ्रेटस नदी को हम लोग कहे थे। और याद करिए विश्व की नदियां में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां जो बहती है वो कहाँ बहती है। तो हमने देखा कि यूफ्रेटस, तो जैसे इसका यूफ्रेटस की अगर आप बात की जाए तो उद्गम स्थल जरूर तुर्की के पूर्वी भाग में है जो ग्लेशियर से निकलती है और वर्षा के जल को भी संग्रहित करती है। तो इस प्रकार से, लेकिन इसका जो मैक्सिमम भाग है उसमें ऑप्शन में क्या था, इराक भी था, ईरान भी था, कुवैत भी था। तो इसका जो सबसे ज़्यादा है वह 40% भाग सीरिया में बहता है। तो इसलिए उस प्रश्न का सही जवाब था कि यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ वो कहाँ बहती है, इराक में बहती है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोगों ने जाना कि जो क्या है, जो टिग्रिस नदी है उसको हम लोग दजला कहते हैं। और यूफ्रेटस वही नदी जो तुर्की के पूर्वी क्षेत्र से निकलती है और उस नदी को हम लोग फरात कहते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, यूफ्रेटस नदी को हम लोग फरात नदी के नाम से जानते हैं जो इराक में बहती है। और दजला नदी है जो क्या है,
इस दजला नदी को कौन, टिग्रिस नदी का, और यही टिग्रिस नदी के किनारे इराक की राजधानी बगदाद भी अवस्थित है, वो भी आगे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये दोनों नदियाँ, ये तुर्किस इधर से निकल गया, ये कौन ये कौन सा यूफ्रेटस नदी और टिग्रिस नदी यहाँ से आया, और दोनों मिलकर कौन सा जगह पर, बसरा कर एक इराक में जगह है, उसी स्थान पर दोनों नदी का संगम होगा, और संगम होने के बाद सत अल अरब नामक नदी के नाम से वो निर्माण करेगी। तो आप ध्यान में रखिएगा। और यह जो दोनों नदियां हैं कौन, मिसिसिपी, ये दजला और फरात यानी यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्गम की बात की जाए, मेसोपोटामिया सभ्यता के विकास की बात की जाए, तो यही दो नदियाँ हैं जिसको माना जाता है मेसोपोटामिया सभ्यता के विकास की, क्योंकि ये एक इधर से बढ़ेगा, उत्तर से बढ़ेगा, और दक्षिण साइड से, यही दो नदियों को मेसोपोटामिया सभ्यता के विकास के लिए भी जाना जाता है। तो प्रश्न हो सकता है आपको यह भी देखने को मिले कि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन दो नदियों के बीच में हुआ, तो यही हो जाएगा यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ। इस यूफ्रेटस नदी को फरात नदी और टिग्रिस नदी को दजला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया जो इराक में बहती है। 4 में देखते हैं कौन सा शहर डिलोवियर और अश्चुतकिल नदियों के संगम पर अवस्थित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। डिलोवियर और अश्चुतकिल नदियाँ, ये दोनों नदियाँ हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थिति कहाँ पर बनेगा, तो आप उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में चले जाइए संयुक्त राज्य अमेरिका के, वहीं पे आपको न्यूयॉर्क मिलेगा, पेनिनसुला मिलेगा, वही ये दो नदियाँ मतलब स्थिति बता रहे, उस लोकेशन पे जाएंगे तो आपको यह डेलोवियर और अश्चुतकिलिया नदियाँ मिलेगा। और दोनों जाकर वो जब गिरेगा, वो कहाँ गिरेंगे, ये आप कह लीजिए अटलांटिक सागर में। जब वो गिरेगी वहीं नदियों पर क्या बनाएगी, फिलाडेल्फिया बनाएगी। फिलाडेल्फिया वो जगह है, आप बिल्कुल देखेंगे मानचित्र में, तो ये दो नदियाँ इस नदियों के संगम पर, जो फिलाडेल्फिया इस बिल्कुल तट के किनारे पर अवस्थित है फिलाडेल्फिया, तो यहीं पर मिलेगा। डेलोवियर और ऑस्ट्रेलिया न्यूयॉर्क होते हुए आएगी। लिख देखेंगे 5 में लंदन किस नदी के किनारे बता हुआ। अब लंदन है कहाँ, तो लंदन आपको पता हुआ यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। ये यूनाइटेड किंगडम वही यूनाइटेड किंगडम जो हम लोगों ने देखा था किस तरह से इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है, जो हमने देखा था ना। ऊपर में क्या था, फ्रांस था, नीचे में क्या था, ऊपर में ये लंदन था यानी यूनाइटेड किंगडम, नीचे फ्रांस था। तो इस दोनों के बीच में जो कौन सा डोवर जल संधि था, जो इधर से इंग्लिश चैनल और इधर से उत्तरी सागर को जोड़ रहा था, तो ये आपको यूनाइटेड किंगडम मिलेगा। तो वहीं पर थेम्स नदी है, और उस थेम्स नदी जो है के किनारे कौन सा बसा हुआ है शहर, वह लंदन बसा हुआ है। यही थेम्स नदी जो आकर पानी अपना क्या करेगी, विलय करेगी, वो इंग्लिश चैनल में करेगी। तो ध्यान में रखिएगा, वो हो जाएगा थेम्स नदी। टिग्रिस नदी की भी चर्चा, टाइबर, सबके आगे चर्चा करेंगे। टिग्रिस नदी अभी हम लोग चर्चा किए थे, यही टिग्रिस नदी है जो क्या है, जिसके किनारे कौन है, इराक की राजधानी बगदाद बसा हुआ है। और फिर टाइबर, ये टाइबर रोम की राजधानी क्या बचा हुआ है, इटली की राजधानी रोम इसी नदी के। फिर डेन्यूब नदी, आगे देखेंगे कि डेन्यूब नदी 10 शहरों से होकर गुजरेगी, जिसमें ऑस्ट्रिया की राजधानी हंगरी भी इसी के किनारे अवस्थित मिलेगा। नेक्स्ट देखिए पेरिस शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है। अब पहले हमें समझना होगा पेरिस है कहाँ, तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस में कौन सी नदी बहती है, आप कल्पना करिए, तो फ्रांस में जो नदी बह रही थी वह बह रही थी सीन नदी। तो आप ध्यान में रखेंगे, यही सीन नदी के किनारे, ये सीन नदी अपना जो है पानी कहाँ हुआ विलय करती है जाकर, वह आपको इंग्लिश चैनल में करेगी। तो यानी आपको उत्तरी फ्रांस के उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे तो आपको सीन नदी मिलेगा, वहीं आपको फ्रांस देखने को मिल जाएगा, पेरिस देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सीन नदी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेरिस के बाद 6 के बाद 7 में आते हैं। 7 में कह रहा बूडापेस्ट किस नदी के किनारे अवस्थित है। बूडापेस्ट, यह भी अच्छा प्रश्न है। अब हमें यह समझना होगा कि बूडापेस्ट का स्थिति कहाँ है, वह लोकेशन कहाँ पे लोकेट है। तो बूडापेस्ट है जो हंगरी की राजधानी है। याद करिए हंगरी कहाँ पे है। जब हमने पढ़ा था कि डेन्यूब नदी जिसका उद्गम क्या होता है, जर्मनी के जो ब्लैक फॉरेस्ट है, उस ब्लैक फॉरेस्ट में जो पहाड़ अवस्थित है, उसी के क्या है, दियाउन एशियांग जो कस्बा है, वहीं से भी नदी निकलती है। और लगभग 2872 किलोमीटर की दूरी कर 10 देशों से होकर कहाँ से निकलती है, जर्मनी होते हुए ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया के बाद हंगरी हो गया, हंगरी के बाद क्रोएशिया हो गया, क्रोएशिया के बाद सर्बिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, यूक्रेन, मोल्डोवा और रोमानिया होकर वो काला सागर में गिरती है। तो ये डेन्यूब नदी का स्थिति है। और वही जब वो हंगरी से गुजर रही होती है, तो हंगरी की राजधानी और सबसे बड़ा नगर बूडापेस्ट है। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, वो डेन्यूब नदी हो जाएगा। टिग्रिस की चर्चा ऑप्शन ए में हम लोग थोड़ा सा पहले कर लिए थे कि यही वो टिग्रिस नदी है जिसके किनारे इराक की राजधानी बगदाद अवस्थित है। यह भी जाना था कि जो टिग्रिस नदी है, और कौन सा नदी, टिग्रिस हो गया, और ये एक कौन सा नदी था, यूफ्रेटस नदी।
इन दोनों के बीच इराक की जो सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास माना जाता है। ये भी बोले हडसन नदी, आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो न्यूयॉर्क है यहीं पर बसा हुआ हडसन नदी के किनारे, वो भी देखेंगे। नील नदी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया तथा अवस्थिति भी देखा, बांध भी देखा। आसवन बांध सबसे बड़ा बांध यही है। आप आगे एक प्रश्न हम लोग देखेंगे, नदी का बांध जो आसवन बांध है सबसे बड़ा बांध है विश्व का, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध हुआ वो आसवन बांध ही है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यही क्या है, यही नील नदी के किनारे पर आसवन बांध है। और उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो आपको कहाँ मिल जाएगा, वो आपको मिस्र में ही आसवन बांध देखने को मिलेगा। तो चर्चा हम लोग वहाँ पे करेंगे। तो नील नदी के बारे में देखा था कि नील नदी जो है ब्लू नील और वाइट नील के संगम पर जो शहर बसा हुआ है वह सूडान के में अवस्थित खार्तूम जगह है। नेक्स्ट देखिए 8 में हम लोग देखते हैं इटली नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए इटली कहाँ पर है, ये जैसे ये फ्रांस हो गया ना, फ्रांस से जस्ट नीचे आएंगे तो इस तरह से इटली वाला क्षेत्र मिलेगा। तो इटली ये हो जाएगा जिसके आप देखेंगे एड्रियाटिक सागर किस क्षेत्र में मिलेगा, यानी आप पूर्वी में एड्रियाटिक सागर और पश्चिमी में आपको देखने को मिल जाएगा वही भूमध्य सागर वाला भाग देखने को मिलेगा, वही इटली है। तो इटली की राजधानी यहाँ पे रोम है और यहीं पर अवस्थित है कौन सा नदी, टाइबर नदी। तो टाइबर नदी के किनारे इटली शहर बसा हुआ है, ध्यान में रखेंगे। और इटली जो है इटली नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इटली की राजधानी रोम है, वही रोम उसके किनारे पर अवस्थित है। नेक्स्ट 9 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। अब हमें यह समझना होगा यहाँ पर अवस्थित नहीं है तो यह जानना होगा कि डेन्यूब नदी मुख्यतः उद्गम कहाँ है, किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। अभी हमने चर्चा किया कि डेन्यूब नदी है जो क्या है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, यानी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के पहाड़ियों में स्थित द्वान एशियांग कस्बे से होकर निकलती है और 10 देशों से होकर बहती है। जर्मनी हो गया, जर्मनी के बगल में आप नीचे ले लीजिए ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया के जस्ट सटा हुआ हंगरी हो गया, हंगरी के जस्ट नीचे क्रोएशिया हो गया, सर्बिया हो गया, बुल्गारिया और मालदीव, यूक्रेन और रोमानिया होकर वो 10 देशों से होकर कहाँ गिर जाती है, वह काला सागर में जाकर डेन्यूब नदी विलय हो जाती है और जो दूरी तय करती है लगभग 2872 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब उसके किनारे 10 देश अवस्थित है। अब याद करिए कि कौन कौन सा है। अब याद करिए बेलग्रेड, कौन है, एक बेलग्रेड है। बेलग्रेड क्या है, वह सर्बिया है। सर्बिया की जो राजधानी है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वह आपको देखने को मिलेगा बेलग्रेड। तो बेलग्रेड बिल्कुल होगा यह। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट क्या है, हंगरी की राजधानी। तो याद करिए हंगरी के बाद जब क्या हुई थी, ये नदी मुड़ी थी तो क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद सर्बिया में गिरी थी। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट भी इसी के किनारे अवस्थित है, यह भी सही है। अब रोम, अब याद करिए क्या इटली इसमें आ रहा था, तो नहीं। इटली जो है वो हमने देखा था, जो इटली की राजधानी रोम है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इटली की जो स्थिति कुछ तरह इस तरह से लंबा थी, जो पूरब में क्या था, एड्रियाटिक सागर था और आपको इधर था पश्चिम में भूमध्य सागर देखने को मिला। तो इटली नहीं होगा, रोम। वियना, अब वियना क्या है, तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जो हमने देखा था कि जिस तरह से जर्मनी से निकलती है उसके बाद दूसरा ये ऑस्ट्रिया से ही होकर गुजरती है डेन्यूब नदी वियना। तो इन तीनों का शहर है, लेकिन डेन्यूब नदी गुजरती है कितने देशों से, वह 10 देशों से गुजरती है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा, जो डेन्यूब नदी के किनारे नहीं अवस्थित है। फ्रांस, नेक्स्ट देखिएगा 10 में, फ्रांस के बोर्डो बंदरगाह किस नदी पे से अवस्थित है। ये फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह, बोर्डो बंदरगाह का पहले फ्रांस में आप जाइए। फ्रांस आपको वही यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में जो इंग्लिश चैनल और सागर को जोड़ने वाला डोबर जल संधि है, उस स्थिति को देखिए आपको यूरोप में देखने को मिल जाएगा। यूरोप का उत्तरी भाग में थोड़ा सा बढ़िए, वहाँ फ्रांस मिलेगा। और ठीक ये जो बोर्डो बंदरगाह है, बोर्डो बंदरगाह आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा फ्रांस के दक्षिण और पश्चिम साइड में आपको देखने को बोर्डो बंदरगाह मिल जाएगा। और उसी जो बोर्डो बंदरगाह है तो यहाँ पर बहुत सारा डेल्टाओं है, डेल्टा पर ये बसा हुआ है, बोर्डो बंदरगाह बसा हुआ है। जो इसमें डेल्टाओं मुख्य रूप से जो हम योगदान देती है उसमें हो गया डेन्यूब नदी का भी आ जाता है, डेल्टा आ जाता है। ये सभी का मतलब ये इसमें अच्छा ये आ जाता है, डेन्यूब नहीं का, ये डेन्यूब नदी तो ऊपर चला जाता है। तो आप मुख्य रूप से याद रखेंगे गेरून नदी है ना, ये गेरून नदी है जो ये बोर्डो बंदरगाह मुख्यतः स्पेन के उत्तरी भाग और फ्रांस का क्या है, ये दक्षिण और पश्चिमी भाग में अवस्थित है। तो यही गेरून है, यहाँ से गेरून ऐसे निकलेगा, ये फ्रांस हो गया और गेरून यहाँ से निकलते हुए यहाँ से गिरेगा, यहीं पर बोर्डो बंदरगाह अवस्थिति आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। अब सीन नदी याद करिए कि जो सीन नदी है पहले कहाँ, तो सीन नदी की चर्चा हम लोग किए थे, यह फ्रांस में स्थिति इसकी है। जो फ्रांस का राजधानी पेरिस है इसी नदी के किनारे, इस सीन नदी के किनारे अवस्थित है। अब प्रश्न उठता है क्या सीन नदी अपना विलय कहाँ करती है पानी को, जो इंग्लिश चैनल में जाकर वो विलय होती है वहीं पानी अपना गिराती है, वहीं पर ये क्या बसा हुआ है, ये फ्रांस की राजधानी
पेरिस है, तो ध्यान में रखेंगे। और ऑप्शन लंदन है, तो लंदन हम लोग आगे देखेंगे, देख भी चुके हैं कि थेम्स नदी है जो लंदन है उसके किनारे बहती है, और ये थेम्स नदी अपना पानी का विलय कहाँ करती है, अभी उत्तरी सागर का ही है, वही इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को जोड़ा है, वहीं पे वो विलय कर रही है। पेरिस हम लोगों ने देखा, अभी देखा जो सीन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी सीन नदी के किनारे अवस्थित है। रोम के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि जो रोम है इटली की राजधानी है, वह टाइबर नदी के किनारे। 12 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो कौन सा नगर है जो किसी तट पर अवस्थित ही नहीं है, तो पहले हमें ये जानना होगा कि कौन कौन सा। बगदाद, याद करिए बगदाद हम लोग चर्चा किए थे कि इराक की राजधानी जो कौन सा नदी है, वह नदी है ये टाइग्रिस नदी। इस टाइग्रिस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, दजाल नदी भी कहते हैं, दजला नदी भी कहते हैं। तो यही दजला नदी यानी टाइग्रिस नदी है जो क्या होती है, इराक की राजधानी बगदाद अवस्थित है। और इस टाइग्रिस और एक और नदी क्या था, यूफ्रेटस, ये दो नदियाँ को इराक की जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास माना जाता है। और इस्तांबुल, इस्तांबुल कौन सा है, तो इस्तांबुल आप चलिए इसको रहने दीजिए। मॉस्को है जो मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को, मॉस्को वो नदी के किनारे है। इटली की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिसिन, तो यही इस्तांबुल हो जाएगा। इस्तांबुल कोई भी नदी के किनारे अवस्थित नहीं, बाकी तीन की स्थिति हम लोगों ने देखा कि वो किन जगह पर और किन नदियों के किनारे अवस्थित है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, अब ये बताना है कि किसका जो सुमेल नहीं है। पहला है वॉन, अब याद पहले ये पता होना चाहिए वॉन है क्या, जगह कहाँ, क्षेत्र कहाँ है, कहाँ इसका लोकेशन पड़ता है। तो बॉन आपको ये जानना होगा कि ये जो बॉन है यह कहाँ पर है, यह जर्मनी का एक शहर है और वहीं पे ये बॉन अवस्थित है। तो जर्मनी में जाएंगे तो आपको बॉन देखने को मिलेगा। बॉन एक प्रकार से कहिए कि जर्मनी के मध्य, तो ये जर्मनी में है ही है, शायद बॉन एक बंदरगाह का भी निर्माण करता है। तो ये बॉन है, ये जर्मनी में है। तो ये जर्मनी के कौन सा, ये राइन नदी है, बिल्कुल सही बात है कि जो राइन नदी है वहाँ से ये क्या होती है, उसी के किनारे अवस्थिति है बॉन जर्मनी में। अब ये राइन नदी, तो राइन नदी की चर्चा हम लोग किए थे कि स्विट्जरलैंड से वो निकलती है और किस तरह से स्विट्जरलैंड से निकलने के बाद वो स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाते हुए, फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाते हुए, तो इस तरह से वो और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच सीमा बनाते हुए वो नदी कहाँ होती है, फ्रांस होते हुए उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। तो ये राइन का था, तो राइन है जो यही बॉन इसी के जो अवस्थित है, कहाँ की, फ्रांस के नगर है जो वन अवस्थित है। नेक्स्ट है कायरा, नील नदी के किनारे। अब याद करिए मिस्र की राजधानी है कायरा, तो कायरा बिल्कुल सही बात है, जो कायरा है वह मिस्र की जो राजधानी है वह बिल्कुल क्या है, किसके किनारे अवस्थित है, वह नील नदी के किनारे ही अवस्थित है। तो ये सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क हडसन, अब याद करिए हमने चर्चा किया था कि न्यूयॉर्क आप अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी उत्तर और पूर्वी वाले क्षेत्र में देखेंगे तो न्यूयॉर्क जो शहर है इसी हडसन नदी किनारे अवस्थित है। और वियना बोलगा, याद करिए वियना क्या है, वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो याद करिए वियना से कौन सा नदी गुजर रहा था, वही डेन्यूब नदी जो 10 देशों से होकर गुजर, वही डेन्यूब नदी जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में स्थित पहाड़ी में क्या है, डाउन एशियांग कस्बे से होकर निकल रही थी। तो यह बियान नदी हो जाएगा, वह तो पहले ऑस्ट्रिया हो जाएगा, तो यह गलत हो गया, बोल्गा नदी नहीं है। याद करिए बोल्गा नदी क्या था, वह रूस की सबसे लंबी नदी थी, बोल्गा नदी थी, जो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो है बोल्गा नदी वो कैस्पियन सागर में आकर गिर रही थी और लंबी दूरी लगभग 3600 समथिंग किलोमीटर का दूरी बोल्गा नदी तय कर रही थी। तो बोल्गा नदी ये नहीं हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए तो बियना हो जाएगा और डेन्यूब नदी, तो ऑप्शन नंबर डी ही पर्याप्त होगा जो सही सुमेल नहीं है। 14 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। अब ये बताना है कि सही सुमेलित है। बगदाद किस नदी के किनारे, तो अभी चर्चा किए थे बगदाद है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के निर्माण में जिसका अहम योगदान है, टिग्रिस और ये कौन सा, एक टिग्रिस नदी हो गया और एक ये किसकी चर्चा हम लोग किए थे, देखिए जिसको फरात नदी कहते हैं, यूफ्रेटस नदी है ना। तो टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी मेसोपोटामिया की सभ्यता के विकास में अहम योगदान है। मेसोपोटामिया के सभ्यता के उद्गम है जो इसी नदी के किनारे माना जाता है। तो वही टिग्रिस नदी है जो इराक की राजधानी बगदाद अवस्थित है, यह सही है बिल्कुल। अब याद करिए बॉन अभी चर्चा किए थे, बॉन कहाँ, बॉन फ्रांस का एक शहर है, सॉरी फ्रांस का नहीं है, ये जर्मनी का एक शहर है जो अवस्थित है वो राइन नदी, वही राइन नदी जो स्विट्जरलैंड से निकलते हुए स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच सीमा बनाती है, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है, जर्मनी और फ्रांस के बीच यही कौन है जो राइन नदी है। तो वॉन हो जाएगा राइन नदी। अब ऑप्शन में डेन्यूब है, तो अब डेन्यूब तो गलत है। अब बताइए डेन्यूब किस नदी के किनारे, तो डेन्यूब के किनारे अवस्थित नगर ये भी हम लोगों ने जाना था, कौन कौन था, जिसमें ऑस्ट्रिया को भी हम लोगों ने देखा था, और कौन कौन देखा था ऑस्ट्रिया के अलावा हम लोगों ने देखा था,
जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी हो गया वियना हो गया, फिर हो गया बुडापेस्ट हो गया हंगरी की राजधानी हो गया, उसके बाद बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी, ये सभी अवस्थित था डेन्यूब नदी के किनारे जो 10 देशों से होकर गुजर रही थी। 10 देश वो कौन कौन था? जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी के जस्ट नीचे क्रोएशिया हो गया, क्रोएशिया के नीचे सर्बिया ले लीजिए, फिर इसके नीचे बुल्गारिया ले लीजिए, फिर इधर माल्डो, यूक्रेन और रोमानिया से 10 देशों से होकर ये डेन्यूब नदी गुजर रही थी। तो बी भी नहीं है। रोम, याद करिए रोम क्या है? इटली की राजधानी रोम है। तो ये कौन सा? टाइबर नदी के किनारे, सीन के नहीं, सीन के किनारे लंदन है। पेरिस, याद करिए पेरिस कौन है? पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो सीन नदी के किनारे पेरिस अवस्थित है। टाइबर के किनारे अभी की चर्चा रोम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब 1 हो जाएगा। 15 में देखिए हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर अवस्थित है। अब हैम्बर्ग की स्थिति जानना होगा, हैम्बर्ग क्या है, इसकी स्थिति क्या है? तो हैम्बर्ग जर्मनी का प्रमुख नगर है और एक बंदरगाह के रूप में भी जर्मनी का जाना जाता है। या आप जर्मनी देखेंगे तो जर्मनी के आपको कहाँ देखने को मिलेगा हैम्बर्ग? आप चले जाइए सुदूर उत्तर में, चले जाइए उत्तर में आप हैम्बर्ग देखेंगे और वही हैम्बर्ग है जो आप देखेंगे कि समुद्री तट से 110 किलोमीटर अंदर और एल्ब नदी पर अवस्थित है। वही एल्ब नदी है जो मुहाने से 110 किलोमीटर अंदर देखेंगे तो हैम्बर्ग यहीं पर अवस्थित है। तो ध्यान में रखिएगा हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे है। 16 में देखते हैं कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि नील नदी के किनारे जो बसा हुआ है, जहाँ पे हम लोगों को देखा था कि व्हाइट नील ब्लू नील संगम हो रही थी, वो सूडान में, और सूडान का वो जगह खार्तून जगह था। नेक्स्ट देखते हैं 17 में कौन सी सुमेलित नहीं है, बताना है कि सुमेलित नहीं है। बर्लिन सेप्री नदी के किनारे। अब याद करिए बर्लिन क्या है, बर्लिन किसकी राजधानी है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। बर्लिन क्या सिप्री नदी की? बिल्कुल सही बात है। जो बर्लिन है वह क्या है? एल्ब और ओल्डार दो नदी हैं, उन नदी के बीच में स्थित है सिप्री नदी। तो एल्प और ओल्डार नदियों के बीच में सिप्री नदी के मुहाने पर बर्लिन अवस्थित, यह सही है। लंदन टेम्स नदी के किनारे, यह भी सही है। रंगून, याद करिए रंगून किसका नाम है? तो रंगून म्यांमार की पुरानी राजधानी थी। हालांकि म्यांमार को बर्मा कहा जाता है। तो आधुनिक राजधानी क्या है, यह भी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न ये भी। तो नेपिड्याहो, ये इसका क्या है? आधुनिक राजधानी नेपिड्याहो। तो ये रंगून पुरानी राजधानी था। बोला जाता है चेंज करने के पीछे वास्तुशास्त्र का कुछ कारण बताया जा रहा था, इसके कारण वो चेंज हुआ नाम और स्थल सब। तो ये था रंगून। इरावती नदी, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो यह क्या है, यह जो है यह इरावती नदी के किनारे ही बसा हुआ, यही वही इरावती नदी जो आप देखेंगे किस तरह से कहाँ से निकलती हुई, वो दक्षिण के चीन से निकलती हुई वो आपको आकर कहाँ? अंडमान सागर में आकर वो इरावती नदी गिरती है। रोम टिग्रिस नदी, याद करिए रोम क्या है? इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे, टिग्रिस के नहीं। टिग्रिस जो हम लोगों ने देखा था, जो मेसोपोटामिया की 2 नदी टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी था, जो उसकी सभ्यता के उद्गम के लिए माना जाता था, जिम्मेदार उसको ठहराया जा रहा था कि इसके उदय हुआ मेसोपोटामिया की सभ्यता यही टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे। तो वही टिग्रिस के किनारे कौन सा? बगदाद है इराक की राजधानी। तो डी नंबर गलत हो जाएगा, इस सुमेलित नहीं है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में नगर है और सूची 2 में नदी है। आइए हम लोग बारी बारी कर सबके बारे में जानते हैं। लंदन क्या है? लंदन है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। इसकी चर्चा हम लोग 2-3 बार किए कि किस तरह से इसकी स्थिति, ये ऊपर में यूनाइटेड किंगडम, नीचे में फ्रांस है, इन दोनों के बीच इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को डोवर जल संधि अलग करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लंदन जो है वह टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है और वे टेम्स नदी अपना पानी को कहाँ विलय कर रही है? वही उत्तरी सागर इंग्लिश चैनल को जो मिला रहा है वहीं पर वो विलय कर रही है आकर। और एंटवर्प, एंटवर्प क्या है? अब हम लोग जानते हैं एंटवर्प क्या है। यह ब्रुसेल्स के उत्तर में, जो ब्रुसेल्स, अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रुसेल्स कहाँ है। याद करिए ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी है। तो बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स के ठीक उत्तर में जाएंगे तो उत्तर में जो उत्तरी सागर से जुड़ा है वह सेल्डट नदी पर है, यह अवस्थित है। यानी ब्रुसेल्स से, आप ब्रुसेल्स जो शहर है ना उससे 40 किलोमीटर उत्तर में, यानी यहाँ ये ब्रुसेल्स इस तरह से हो जाएगा, इधर उत्तरी सागर मिल जाएगा और ये ब्रुसेल्स से ठीक उत्तर 40 किलोमीटर एंटवर्प देखने को मिलेगा। और यही एंटवर्प क्या? सेल्ट नदी के किनारे अवस्थित है। अब है रोडरडम। रोडरडम क्या है? यह भी हम लोग जानते हैं। रोडरडम है नीदरलैंड का व्यापारिक केंद्र और एक बंदरगाह। नीदरलैंड कहाँ है? तो अभी हम लोग ब्रुसेल्स पढ़े थे, ठीक बेल्जियम के ठीक ऊपर आपको नीदरलैंड मिलेगा। एम्स्टर्डम उसकी राजधानी है नीदरलैंड की। तो क्या है? नीदरलैंड एक व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था। कौन? रोटरडम व्यापारिक था। अब यह जो अवस्थित है वह राइन हो गया, म्यूज हो गया, सेल्ट नदियों के डेल्टा पर अवस्थित है। कौन? रोटरडम। बोला जाता है जो रोटरडम में जो लोग बताते हैं, जब रोटे नदी का निर्माण हुआ था, रोटे नदी नहीं बांध का जब निर्माण हुआ था, तो उस बाढ़ से बचने के लिए, सुरक्षित होने के लिए लोग यहाँ पर आकर बस गए थे रोटरडम में। तो रोटरडम वही राइन हो जाएगा क्योंकि इसी के डेल्टा पर अवस्थित है ये। राइन के अलावा म्यूज भी है, सेल्ट नदी है सभी। हैम्बर्ग, याद करिए हैम्बर्ग ऊपर हम लोग चर्चा किए थे कि हैम्बर्ग क्या है? यह जर्मनी का एक बंदरगाह है हैम्बर्ग। जो इसकी अवस्थिति हैम्बर्ग की कहाँ है?
तो हम लोगों ने देखा था किस तरह से हैम्बर्ग है जो वह आपको जर्मनी के उत्तरी साइड में देखने को मिलेगा, जो एल्ब नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 में। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वियना शहर कौन सा, याद करिए, वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो हमने चर्चा किया कि ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है वह कहाँ से होकर गुजरती है? वह डेन्यूब नदी, जो ही डेन्यूब नदी जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के पर्वत है, उसके जो पहाड़ है ब्लैक फॉरेस्ट में, वहाँ से जो दियान एशियांग कस्बा है वहीं से वो निकलती है और 10 देशों से होकर जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया के नीचे आ जाइए तो हंगरी हो गया, जस्ट इसके थोड़ा सा, ये हंगरी जो ऑस्ट्रिया के आप पूर्वी साइड में देखने को मिलेंगे। हंगरी के जस्ट दक्षिणी भाग में क्रोएशिया मिलेगा, फिर सर्बिया मिलेगा, यहाँ से होते हुए वो बुल्गारिया में प्रवेश कर काला सागर में, और अन्य जो 3 राज्य है जैसे देश है जो ये मोल्डोवा हो गया, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, और मुख्यतः ये बोला जाता है कि यूक्रेन और रोमानिया में डेल्टा बनाते हुए काला सागर में विलय होती है, यही बेना नदी। वही बेना नदी के किनारे कौन है? वेना किस शहर, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह हो जाएगा डेन्यूब नदी के किनारे। तो क्या सिर्फ बेना है? नहीं, बेना के अलावा हम लोगों ने देखा था बेलग्रेड जो सर्बिया की राजधानी है, उसके अलावा हम लोगों ने देखा था हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, उसके बाद हम लोग ऑस्ट्रिया की राजधानी बेना, ये सभी भी इनके किनारे अवस्थित है, डेन्यूब नदी के किनारे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में नगर है और सूची 2 में नदी है। याद करिए बर्लिन एक नगर है और कौन सा नदी के किनारे अवस्थित है? याद करिए बर्लिन की चर्चा हम लोग किए थे। बर्लिन फ्रांस की राजधानी बर्लिन है और फ्रांस की राजधानी जो बर्लिन है वो कौन सा नदी? सिप्रा नदी, यही सिप्रा नदी जो एल्ब और ये ओल्डो नदी के बीच में अवस्थित सिप्रा नदी। लाहौर, लाहौर क्या है? याद करिए लाहौर जो है यह पाकिस्तान प्रांत पंजाब की राजधानी है और राजधानी एवं कराची के बाद पाक का दूसरा सबसे बड़ा शहर के रूप में भी लाहौर को जाना जाता है। यह रावी और बाघा नदी के किनारे भारत पाक की सीमा पर रावी नदी पर अवस्थित है। न्यूयॉर्क क्या? हडसन नदी, जो हडसन न्यूयॉर्क की स्थिति देखेंगे तो मेरे संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में हडसन नदी। रोम क्या? रोम टाइबर, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है और न्यूयॉर्क हडसन। तो इस तरह से इस प्रश्न का मिलान इस तरह सही हुआ। 21 में देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अब देखिए सूची 1 में क्या है? शहर है, सूची 2 में नदी है। जबलपुर, याद करिए जबलपुर मध्य प्रदेश में, ये वही जबलपुर है जहाँ पर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी है और यही जबलपुर है जो पश्चिमी और मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। यही वो जबलपुर है जो क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। तो जबलपुर हो जाएगा नर्मदा। पेरिस, याद करिए पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस क्या है? सी नदी के किनारे अवस्थित है। लंदन क्या है? थेम्स नदी के किनारे। लाहौर रावी नदी के किनारे, क्योंकि चर्चा इस सब की हम लोग पहले भी कर चुके हैं किस तरह से जो लाहौर है पाकिस्तान की राजधानी के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर भारत पाक सीमा पर है। यह रावी और बाघा नदी के बीच में भारत पाक सीमा पर अवस्थित है लाहौर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है ये था लाहौर में। चलिए सूची 1 को सूची 2 से भी मिलान करना। इधर नगर है और इधर सूची 2 में नदी है। चलिए आते हैं हम लोग बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ अवस्थित है? बैंकॉक थाईलैंड में अवस्थित है। अब थाईलैंड की स्थिति को देखिए, थाईलैंड की स्थिति में आप देखेंगे तो चियाओ चाओ फ्राया कर एक नदी है जो बैंकॉक से होकर गुजरती है। तो ध्यान में रखिएगा यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड है जिसकी राजधानी मतलब यह बैंकॉक की, ये थाईलैंड की राजधानी है। यह चियाओ फ्राया नदी के तट पर अवस्थित है। नोमपे, ये नोमपे कहाँ? याद करिए नोमपे किसकी राजधानी है? नोमपे है ये कंबोडिया की राजधानी है नोमपे। तो यह भी आपको ध्यान में रखना होगा, यदि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, कंबोडिया की राजधानी है। कभी कभी प्रश्न तो यह भी देखने को मिल जाता है, नोमपे किसकी राजधानी? तो कंबोडिया की राजधानी है। अब वहाँ से नोमपे से कौन सा होती है? मेकांग नदी, यही मेकांग नदी है। तो जो नोमपे जगह है ना, मेकांग के अलावा एक और नदी है, वो दोनों है जो वहाँ पर आकर मिलती है। तो मुख्य रूप से मेकांग है, जो मेकांग नदी आपको पता हुआ चीन से निकलती हुई वो आकर क्या होती है? थाईलैंड होते हुए कहाँ पर वो गिरती है? आपको आकर ये हिंद महासागर में आकर वो विलय होती है। तो इस तरह से वो जो दूसरा नदी है ये टोनले सिप है ना, टोनले सिप है, टोनले सिप और मेकांग नदी वही नोमपे पर आकर मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब नेक्स्ट है हनोई। अब हनोई की भी जानना होगा, हनोई कहाँ है? हनोई याद करिए वियतनाम की राजधानी है। अब वियतनाम कहाँ मिलेगा? तो आपको वियतनाम वही मिल जाएगा, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड के ऊपर थोड़ा सा लाओस हो गया, लाओस के नीचे वियतनाम हो गया और वियतनाम के जस्ट आपको पूर्वी साइड में ये मिले कंबोडिया मिलेगा। तो वही वियतनाम की राजधानी है, क्या है? हनोई है। तो वही वियतनाम की राजधानी जो हंगोई, वो कौन सा पर्वत से? वह आपको मिलेगा रेड रिवर के नीचे हनोई। अब इसकी जो वियतनाम राजधानी है वह हाइफोंग बंदरगाह से, जो हाइफोंग बंदरगाह से 128 किलोमीटर उत्तर
में लाल नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित है हनोई। और यांगून, यांगून की चर्चा हम लोग किए कि यांगून क्या है, जो म्यांमार की पुरानी राजधानी था, जो अभी तो म्यांमार को बर्मा कहा जाता है, और उसकी जो आधुनिक राजधानी नेप्याहू कर है, और वह इरावती नदी के किनारे अवस्थित है। यही इरावती नदी जो अंडमान सागर में आकर वो गिरती है, यह चीन से ये भी निकलती है। तो इस तरह से हम लोगों ने नगर और नदी के बारे में देखा कि कौन सा नगर कहाँ है, उसका मिलान हम लोगों ने देखा। 24-23 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं। बर्लिन अभी चर्चा किए तो फ्रांस की अवस्थिति को देखिए, फ्रांस की राजधानी यहाँ, बर्लिन यहाँ पर है, तो यहीं से क्या है ये राइन, बर्लिन राइन नदी के नहीं, बिल्कुल नहीं, राइन नदी के किनारे नहीं है। राइन नदी के किनारे कौन सा आप देखेंगे, आपको राइन नदी मिल जाएगा, वो हो जाएगा बोन हो जाएगा। ये आपको राइन नदी के किनारे जो इसका एक बोन है, जो क्या है, जर्मनी का एक शहर है ना, वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बर्लिन हो जाएगा। बर्लिन के किनारे कौन सा अवस्थित है, वो है सिप्रा नदी के किनारे। तो राइन बिल्कुल गलत होगा यहाँ पर। ये राइन नदी वही नदी है जिसका स्विट्जरलैंड में उद्गम होता है, जो बॉर्डर का निर्माण करता है, जैसे हो गया ऑस्ट्रिया और ये स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया का बॉर्डर बनाएगा, स्विट्जरलैंड और जर्मनी का बॉर्डर बनाएगा, जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर बनाते हुए राइन नदी जाकर विलय हो जाएगा उत्तरी सागर में। अब लंदन, लंदन टेम्स नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, यह भी सही है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे, वही वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वही वियना है जो डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत था, बर्लिन है। बर्लिन जो अवस्थिति है उसकी, वह सिप्रा नदी के किनारे है। राइन के किनारे जो अवस्थित है वो बॉन था, जो बॉन के बारे में हम लोगों ने जाना था, जो एक शहर है। तो इस तरह से हम लोगों ने विभिन्न नदियों और उनके किनारे जो अवस्थित नगर थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक हमारी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।